गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरे आंख में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था जो अभी बेटर हो चुका है। तो वीडियो मैं आपके लिए आपसे बनाना चालू कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीकली मार्केट एनालिसिस में मैं आपको दिखा नहीं पाया था कि हमारे अकाउंट्स में क्या हुआ था। सो दिस इज द स्टेटस फॉर द वीक। ये अपना ऑप्शंस वाला ट्रेडिंग अकाउंट है। ये हमारा मंडे से लेकर के फ्राइडे कर लो या सैटरडे कर लो या संडे कर लो, तब तक का डेटा है कि ये हफ्ता बहुत अच्छा तो नहीं हुआ, बट इट इज जस्ट लाइक 40,000 ये और इतना टैक्सेस। तो इट्स लाइक वेरी स्मॉल प्रॉफिट इन द ऑप्शंस ट्रेडिंग अकाउंट। इधर आ जाते हैं और इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे अपन देखेंगे इक्विटी सेगमेंट के अंदर अपन को लॉस हुआ है 15,000 का। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ स्मॉल लॉस ऑफ 5% इन द वीक। ठीक है, तो दिस इज द जर्नी गोइंग ऑन, विल शेयर मोर। ये वीकली एनालिसिस में दिखा नहीं पाया तो इसलिए भी दिखा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस के बाद। तो आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू कीप एन आई ऑन वन थिंग, DXY, जिसे विच इज कॉल्ड डॉलर इंडेक्स। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है मैंने। आप बूमिंग बुल्स DXY लिख सकते हो, बट सिंपल वर्ड्स में बता दूं, अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है यानी कि डॉलर वीक होता है तो स्टॉक मार्केट स्ट्रांग होता है। ठीक है, इतना आप अभी समझ जाओ। मतलब ये अगर और नीचे जाएगा, देखो ये क्योंकि नीचे ही जा रहा है तो डाउ जोन्स और निफ्टी ऊपर ही जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अब हम लोग को देखना है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट अपने जोन पे आ रहा है। कैसा जोन? मतलब ये एरिया पे ये आ चुका है। ये एरिया पे आकर अगर ये सपोर्ट ले लेगा, और मेरे को लगता है सपोर्ट लेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज देखो, जब ये बढ़ भी रहा था तो एक गिरता भी था, बढ़ भी रहा था तो एक गिरता भी था, बढ़ भी रहा था तो एक गिरता भी था। मतलब कि कोई भी चीज जिगजैग जाती है। तो अभी ये गिर भी रहा है तो ये एक बार तो पुल बैक लेगा और इस ट्रेंड लाइन को वो रिटेस्ट करेगा। तो अगर ये आज या कल अगर करता है तो कीप एन आई। ये तो एक दिन का टाइम फ्रेम है, आप एक घंटे के टाइम फ्रेम पे नजर रखो या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नजर रखो। ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये रिवर्स मारता है ना, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगा, और हमारा स्टॉक मार्केट हाईस के पास पहुंच ही गया है। तो यू हैव टू ओपन वन मोर टैप निफ्टी, बैंक निफ्टी, और साथ में DXY भी अपन को ओपन करके रखना है। 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट का देखोगे तो पागल हो जाओगे, 15 मिनट का देखो तो पागल पागल हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा ये ऊपर तो वो नीचे। ऐसा नहीं होता, कई बार दोनों ऊपर दोनों नीचे भी होते हैं। तो बड़ा टाइम फ्रेम झूठ नहीं बोलता। मिनिमम 1 घंटा या 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे नजर रखना आज। मतलब डाउ जोन्स खुलने के पहले ही वीडियो बना दे रहा हूँ। डाउ जोन्स 1 घंटा लेट खुल रहा है, यूके मार्केट भी 1 घंटा लेट खुल रहा है, क्योंकि डे लाइट सेविंग्स चालू कर दिया है वहां पे। 1 घंटा घड़ी पीछे कर ली, पीछे आगे कर ली, गूगल कर लेना डे लाइट सेविंग्स टाइम क्या होता है, विल गेट टू नो। ठीक है, तो दिस इज DXY एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास पहुंच गया है। अब अपन बात करना स्टार्ट करते हैं निफ्टी की। निफ्टी, अच्छा, निफ्टी के पहले एक बार डाउ जोन्स खोल देते हैं, उससे क्या होता है वर्ल्ड व्यू भी मिल जाता है अपन को। तो डाउ जोन्स भी एक डेली टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस को पहुंचने वाला है, तो वो इट्स ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द मार्केट, कि मार्केट यहाँ से रैली स्टार्ट किया तो आप चाहता जाए। तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले करके, या तो आज थोड़ा इसको टच करके या डायरेक्टली एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट करना चाहिए। तो अपन यहाँ भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी पे, फिर आएंगे बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी ने आज सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे and इसको रीसेट करेंगे। तो व्हाट वील सी कि निफ्टी ने अपन को सेकंड हाफ में ब्रेकआउट दिया है, अपने एक टारगेट के पास वो पहुंच चुका है। तो मतलब इसे डन समझ लो, 18,450 ही पहुंच गया मान के चलो, क्योंकि कल वो गैप अप खोलने का चांस है एज पर द प्राइस एक्शन। जब भी मार्केट सेकंड हाफ में ऐसा मोमेंटम देता है, 2 से 3 दिन का हाई को काटता है, 2 से 3 दिन का हाई उसने कट कर दिया है, तो कल गैप अप खुलने का बहुत चांस है। अगर ये मार्केट के ऊपर गैप अप खुलता है तो ये लेवल सबसे पहला बनेगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। और अगर मार्केट कल बुलिश हो जाता है तो ऑल टाइम हाई टच करना मार्केट के लिए 100-150 पॉइंट मूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 18,600, विच इज ऑल टाइम हाई ऑफ द निफ्टी, ऑल टाइम हाई ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। वो अगर कल मार्केट मोमेंटम देता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस या टारगेट होगा। तो यू कैन गो बुलिश अगर मार्केट, हाँ अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, खुलता ही मतलब 100 पॉइंट गैप अप है 415 के बोल के, यहाँ कहीं खुलता है, तो फिर यहाँ पे एक डाइसी मूवमेंट तो भी मतलब पॉसिबल है कि इसे टच करेगा। लेकिन इसके बाद अगर रैली कंटिन्यू करनी तो डेफिनेटली विल सी अ पुल बैक। और डॉलर डॉलर इंडेक्स भी आप देख सकते हो। तो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आई अंडरस्टैंड। तो लेवल्स बना लेते हैं, क्योंकि लेवल्स के बिना हमारा काम नहीं हो सकता। तो सबसे पहले लेवल तो यही बनेगा 18,600, वो 18,450 हमारा दूसरा लेवल बनेगा। और बीच का लेवल निकालना है अगर अपन को, तो यहाँ पे अपन डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे, अपन जाएंगे और जो डेटा अवेलेबल है उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो उसको यूज करेंगे, आएंगे इस लेवल पे आएंगे। तो दिस इज, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गैप अप खोलने के बाद यहाँ गैप अप खोल के ब्रेक डाउन दिया, पूरा फॉलो किया। तो अभी एक लेवल ये मार्क किया हुआ अपन ने। दूसरा, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, हाई बनाया, यहाँ पे क्लोज हुआ। तो अपन क्या करते हैं, इस ओपनिंग पॉइंट को, जो कि एक राउंड फिगर, चलो सिंपल है, राउंड फिगर ही मिल रहा है 18,500, से बना लेते हैं। तो चलो ठीक है, अप साइड के लिए हमारे पास हो गए 3 लेवल्स।
ठीक है, ये हमारे पास हो गए तीन लेवल्स, 18,500, 450, डायरेक्टली 600। वापस अगर मार्केट गिरना चालू करता है तो हमें इस लेवल को रेजिस्टेंस लेवल मान करके चलना पड़ेगा, एंड दीज आर दी सपोर्ट लेवल मान के चलना पड़ेगा। और ये 18,284, 18,233, ये तीन लेवल हमारे को मिलते हैं। ठीक है, ओके, सो इट्स लिटिल बिट टफर टू ट्रेड मार्केट जब ऑल टाइम हाई के पास पहुंचने वाला होता है अपन को, क्योंकि मोमेंटम भी होता है, डर लगता है कि रिवर्सल भी होगा। जो भी होगा प्राइस एक्शन पे करेंगे। शॉर्ट करने का प्लान डेफिनेटली बना सकते हैं अगर गैप अप खुल के लो तोड़ता है तो। अगर गैप अप खुल के लो तोड़ता है तो एक हाई पे जाके एग्जॉशन गैप कहलाएगा और मार्केट यहाँ पे फिर से 2 से 3 दिन नीचे जा सकता है। तो वेल लेट्स सी, वो टाइम आने वाला है फिर से। अब बैंक निफ्टी पे जाते हैं। बैंक निफ्टी वो स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। मार्केट बिल्कुल भी साइडवेज जा करके ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी फिर से अपना एक ऑल टाइम हाई बना चुका है। अब ऑल टाइम हाई बना चुका है तो वी डोंट हैव एनी अदर लेवल। ओके, तो लेट्स से मार्केट कल कहाँ गैप अप गैप डाउन खुलता है, अगला सपोर्ट लेवल यही बनेगा 42,314, जिसको उसने पावर के साथ ब्रेक किया है। और यहाँ पे मार्केट रुक रहा था, तो इसे सपोर्ट मानेंगे पहला। और दूसरा सपोर्ट अपन को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो आज के दिन का अपना लो बनेगा। सो 42,048 सपोर्ट, 41,974। और एक बहुत इंपॉर्टेंट गैप जो टूटेगा तो सीधे अपन को बड़ा टारगेट 41,605 मिलेगा। अपर साइड नो नो लेवल्स वी कैन ड्रॉ इन। स्टॉक्स बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे पास। हैवेल्स जैसे पिछली बार देखा था अपन ने, इस जोन को ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, टारगेट दिया, इसे तोड़ा, वापस सपोर्ट लिया, इसे सपोर्ट लिया, वापस से वहीं पहुंच गया। तो अपने पास अभी एक जोन है। क्या है, मार्केट एक फ्लैग जैसा पैटर्न बना रहा है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में जाने के बाद एक साइडवेज ऐसे जाने के बाद सपोर्ट ले रहा है। तो दिस इज अ फ्लैग पैटर्न ओवर हियर। तो ये रहा हमारे लिए हैवेल्स के लेवल्स 1244 और 1230। इनको अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो अपन को डाउन साइड का तो क्लियर है, 1217 टारगेट मिलेगा, उसके नीचे 119 मतलब 1,200 रुपए का लेवल मिलेगा। अप साइड पे अगर अपन को टारगेट निकालना है तो अपन आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे नहीं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पे गैप तोड़ा था, राइट? ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट टारगेट। तो दैट्स इट। सो वी हैव गॉट अवर अपसाइड टारगेट, जो कि बहुत घटिया टारगेट है, इसे नहीं ट्रेड कर सकते, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो घटिया मिलेगा। तो अपन को फिर से वापस जाना पड़ेगा। इस मार्केट को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले वेव को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये अपन बनाएंगे अपना टारगेट लेवल। आई थिंक दिस इज मोर टच पॉइंट्स, तो यहाँ पे आएंगे और इसे अपन अपना टारगेट कंसिडर करेंगे। सो ये रहा हमारे लिए अपसाइड टारगेट हैवेल्स का 1260 पकड़ लो राउंड फिगर आप। एक ही बात है, 1244 के ऊपर बाय है, 1260 टारगेट, 1230 के नीचे सेल है, 1217 टारगेट है। रिलायंस की बात करेंगे, रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्ट मार्केट रह नहीं पाता, देखो ना वहां उसके ऊपर जा ही नहीं पाता 2648 के ऊपर। देखो ना, विक 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 क्या बता रही है, रिजेक्शन बता रही है वहां से। तो मार्केट ना बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास में है। अब वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। कौन से लेवल पे? 2590, क्योंकि यहाँ पे गैप है। गैप एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़े इमोशनल पॉइंट्स होते हैं, उन पे सपोर्ट मार्केट ले चुका। अगर तोड़ देता है 2590 तो 2568 बहुत अच्छा बड़ा टारगेट है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ये अपना हाईएस्ट टारगेट होगा 2648। लेकिन उसको अपन बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने आज के दिन देखा कि ये आज का दिन है, ये 15 नवंबर का दिन है। 15 नवंबर के दिन मार्केट खुलते ही सेल पे आया था। तो ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अपन को यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा रिलायंस के बाइंग मोमेंटम के लिए, 2626। अगर 2626 कटता है, ब्रेकआउट होता है, तो हम लोग यहाँ पे 2648, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अपन को टारगेट मिलेगा इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो बढ़िया है, मार्केट बीच में ऊपर या नीचे खुलेगा और फिर तोड़ेगा लेवल, तो आपको 10 बजे के बाद ट्रेड मिल सकता है। वेरी रिलैक्सिंग ट्रेड रिलायंस, आप देख करके लेवल्स को ट्रेड कर सकते हो। ये पैटर्न हेड एंड शोल्डर जैसा है, तो और पैटर्न हेड एंड शोल्डर जैसा तो है ही। ठीक है, यहाँ पे दो हेड्स है भले, और ये एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है। यहाँ भी एक बियर फ्लैग जैसा है। अगर मार्केट टूटेगा तो अच्छा ट्रेड मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खोलेगा और इसे तोड़ेगा तो बाय करना। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरने के काफी चांस है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस है। टाइटन एक इंटरेस्टिंग ट्रेड है। टाइटन में भी डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो मार्केट ने ना एक बेयर बुल ट्रैप बनाया है। मार्केट मतलब हाईज पे जाके गिर गया है एक आप। तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं बहुत मैटर करते हैं। बोथ साइड ट्रेड पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि इसने यहाँ पे कप पैटर्न बनाया हुआ है, कप एंड हैंडल। अगर आपने पढ़ा हुआ है कैसा दिखता है कप, ये रहा कप और ये रहा उसका हैंडल। तो अगर ये मोमेंटम मोमेंटम में से तोड़ देता है ना 2668 को, तो 2703 बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा।
ये रहा हमारे लिए टारगेट 2703, ये अपन को दे सकता है टारगेट। ओके, और मोमेंटम ट्रेड बनेगा ये। और अगर ये बड़े टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट करेगा तो थोड़ा सा खुल के इसको नहीं तोड़ पाएगा, या तो जाके भी डिप मार देगा अंदर, और जहां से 2647 तोड़ा तो अपन को बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेल वाला मिलेगा 2625। एंड आई विल टेल यू, अगर 2625 टूटता है तो यू कैन होल्ड दिस ट्रेड। यहाँ पे पूरा एक डाउन ट्रेंड चालू होगा डेली टाइम फ्रेम पे या आवरली टाइम फ्रेम पे, मतलब एक स्विंग ट्रेड बनता है सेल के लिए, इंट्राडे के लिए सिर्फ बाय बनता है, और सेल साइड इंट्राडे स्विंग दोनों बनता है, तो दिस अ गुड ट्रेड। औरो फार्मा इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ। एक तो देखो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें एक बहुत ज्यादा मार्केट डिप हो चुका है। आपने बहुत सारे लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है, तो यही होता है मार्केट। क्या होता है, इतनी बड़ी सेल कैंडल बना दी, रिजल्ट घटिया आए थे, लॉस आया था इनका, तो रिजल्ट घटिया आया, मार्केट ने बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया, और अब लोगों को लग रहा है रिटेलर्स को क्या वैसे सेल कर देते हैं, और यहीं पे बड़ी कंपनीज एफ आई जैसे बाय कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया बाइंग जोन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, या उनके एक लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए। तो आपको एकदम से सेल नहीं करना, क्योंकि सेल का मोमेंट ऑलरेडी आ चुका है, अब ये रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये रीटेस्ट कर रहा है ऊपर, देखो ना बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये 502 तक तो आराम से आ रहा है, तो हम इसमें बेनिफिट उठाएंगे। भले वो गिरना है 502 के बाद रीटेस्ट होके, या बढ़ना हमें नहीं पता, लेकिन 502 तक तो उसके आने की बहुत चांस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे देखा मार्केट गिरा वापस ऊपर, फिर गैप डाउन खुला वापस ऊपर, फिर सपोर्ट लिया वापस ऊपर, तो यहाँ पे एक अच्छा वी शेप रिकवरी और कंसोलिडेशन, तो ब्रेकआउट झूठा नहीं होगा। यहाँ पे अपन को ये अगर टारगेट 502 का मिलेगा तो इट विल बी अराउंड 2%, 2%, 1.9%, 1.9 में से अगर अपन 1% या 1.23% कमा ले, गुड ट्रेड। तो ये एक अच्छा बाय ट्रेड मिलेगा। अगर ये नहीं संभाल पाता 489 के लेवल को, तो फिर अपन को 481 का लेवल टारगेट मिलेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड औरो फार्मा दोनों साइड के लिए। तो ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिले, कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम से मैंने लेवल्स निकाले, आपको ढूंढ के दिए, निफ्टी के तो आपके सामने ही निकाले, और स्टॉक्स बहुत अच्छे दिए हैं। तो ये लेवल डेफिनेटली काम करते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस है तो। ठीक है, तो चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।